नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज पे। वेलकम बैक टू एवरीवन। आज ये पहला आपका प्रैक्टिस सेट होगा दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए और बीएसएससी और बीपीएससी के लिए भी इक्वली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हर दिन सेट में रहेंगे। आपको ऑनेस्टली मेटिकुलसली एकदम एग्जाम के पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन ये सेट किया है। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है, आप हमेशा पूछते हो कि सर 80 प्लस कैसे स्कोर किया जाए दरोगा मेंस में, तो मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आप मैथ्स एंड रीजनिंग में आप मैक्सिमम लेके आओ, आपका 80 प्लस स्कोर श्योर हो जाएगा। ठीक है, कल हमने एक कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मैथ्स एंड रीजनिंग आप नहीं कर पा रहे हो, आपका बेसिक कंसेप्ट सही नहीं है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करने हैं, ठीक है, तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और जिन लोगों ने भी कल इस कोर्स को ज्वाइन किया है, नॉमिनल चार्जेस 300 रखा गया। इसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग एग्जाम लेवल के पैटर्न पे कराया जाएगा और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। आप इस लेवल पे आ जाओगे कि 17 से 18 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओ। ये नीचे नंबर दिया हुआ है, अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो आप व्हाट्सएप करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है। ठीक है, आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा 15 का 15 क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशंस देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट। हर एक क्वेश्चन के लिए 40 से 50 सेकंड आप ले सकते हो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में काफ़ी टाइम रहेगा। देखो, तो ये आपका क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का पैटर्न मैंने आपको समझाया है बहुत बार कि किस तरीके से सीरीज को देखना है, कि इसमें क्या लगेगा। इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो हम इसमें प्लस माइनस का कंसेप्ट ले सकते हैं। तो यहाँ +7 आ रहा है, +8 आ रहा है, +9 आ रहा है, +10 आ रहा है, +11 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ठीक है, तो 59 में से आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको 15 में से 15 स्कोर करना है। ठीक है, चलो, क्योंकि सब क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 9, 10, 11, 5, 6 और ये 7, तो 71 जो होगा इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस में कर दिया तो बहुत पीछे रह जाओगे। अब ये क्वेश्चन जल्दी से आप ट्राई कीजिए। पहले देखो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ये 1 पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ गलती करके तो आप पहले ही क्वेश्चन आप गलती कर लोगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आपने पहले देखा है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए। देखो, इस टाइप के दो फॉर्म में क्वेश्चंस दिए होते हैं। एक तो आपको इस तरीके से दिया होगा डॉट 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 +1 n+1, या आपको दे सकता है यहाँ 1, ठीक है, 99 और यहाँ दे सकता है आपका 100। वही बात हो गया। जैसे इसको इस टाइप के सीरीज को आप पहचानोगे कैसे? देखो, यहाँ 2 से खत्म हो रहा है, 2 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 3 से खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सीरीज आएगा, आपको हमेशा याद रखना है इसका जो आंसर जो होता है ये होता है 1 - 1/। ठीक है, इसको मैं डिटेल में भी जब मैं आपको नंबर सिस्टम करवाऊंगा मैं आपको बताऊंगा, बट अभी इतना मैं करवा दे रहा हूँ कि एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चन सबसे पहले आप करके ले जाओगे इसको। ठीक है, देखो, तो इसका जब भी होगा तो 1 माइनस जो लास्ट वाला है, ठीक है, लास्ट वाला n+1, ये इसका वैल्यू होगा। आप देख रहे हो यहाँ 1 है, 1 माइनस से अगर कुछ भी करोगे तो 1 से तो ये कम ही आएगा। ठीक है, तो 1 से क्या होगा, ये कम आएगा, तो ये हमेशा होगा 1 से कम। मान लो अगर आपको यहाँ 1 n+ ना देके आपको ये वाला क्वेश्चन दिया होता, ये 1/n+1 नहीं दिया होता, यहाँ दिया होता 1/99 × 100, तो इसको कैसे करोगे? सिंपल, डायरेक्टली लिखोगे क्या, 1 - n+1 मतलब क्या, ये तो n है आपका, n+1 मतलब 100, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा आपका 100, ऊपर हो जाएगा आपका 99। ये भी क्या है, <1 है, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 0.99 आ जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इसी चीज को बाय प्रोसेस करोगे काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो तरीके से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। देखो, अगर आपने हमसे पढ़ रखा है, जैसे कि 5 मैंने बैच अभी तक पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, अगर आपने सीरियसली होकर सब वीडियोस जो मैंने आपको दिए थे कोर्स में अगर आपने देखा है, तो इस क्वेश्चन को आप विदिन ए सेकेंड कर सकते हो। अगर नहीं, तब आपको काफी टाइम लग जाएगा। देखो, जब भी देखो, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। देखो,
तो ये क्या है कि मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी चीज़ को भाग देना है, ठीक है, मतलब क्या है, ये HCF का बात कर रहा है आपका, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने विद इन ए सेकेंड में आपको बताया था कि कैसे करना है। देखो 1356, ठीक है, 1868 और 2764, माइनस आप क्या करोगे, -12, क्योंकि अब देखो आपको एक ऐसा नंबर बनाना है, ठीक है। अगर इन तीनों का मैं अगर HCF निकाल लूँ, ठीक है, तो मैं एक ऐसा नंबर निकाल लूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, HCF LCM का मतलब समझो। HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर को काट देगा या डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं इन तीनों का HCF निकाल लेता हूँ तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो तीनों को डिवाइड कर देगा, पर मुझे 12 शेषफल भी बचाना है। तो इसलिए मैं 12 यहाँ भी माइनस कर दूंगा, 12 यहाँ भी माइनस कर दूंगा और 12 यहाँ भी माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1344, ये आ जाएगा आपका 1856 और ये आ जाएगा आपका 2752, ठीक है। ये मैंने सही किया ना, 4 में से 2, 6 में से 1, 2752, हाँ सही है। अब इनका आपको HCF निकालना है। अब विद इन ए सेकेंड मैंने आपको HCF निकालना सिखाया था। जो सबसे दो नियरेस्ट नंबर है, जो सबसे दो नियरेस्ट नंबर मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों, इन दोनों का आप माइनस करो। तो माइनस जब 1856 को 1344 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 512। तो आपका जो HCF होगा वो 512 होगा या इसका मल्टीपल होगा। तो जब मैंने ऑप्शन में देखा, ठीक है, मुझे दिख रहा है ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसका मल्टीपल होगा, 124 इसका मल्टीपल है नहीं, ना ही 156 इसका मल्टीपल है, तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तब ही ये क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो माइनस प्लस में फिर से उसका फैक्टर निकालोगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप समझदार हो, आप चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने आपको 2-3 तरीके से समझाया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेशेंसली होके कीजिएगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखो पहले खुद से ट्राई करना है। देखिए यदि A तथा B का औसत, ठीक है, ये औसत मतलब एवरेज दिया हुआ इतना है, तो N का वैल्यू क्या होगा। देखो दो नंबर है आपके पास A, देखो इसी चीज़ को अगर आप बुक्स में देखोगे, वो बुक्स नहीं सिर्फ क्वेश्चंस देखने के लिए यूज करना है, सॉल्यूशंस आप वो करो जो आपको सिखाया गया। देखो दो नंबर का जब भी हम लोग एवरेज का बात करते हैं तो क्या होता है, A + B डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये मेरा इसका एवरेज होगा। पर मुझे एवरेज क्या दिया हुआ है, मुझे एवरेज दिया हुआ है ये इन दोनों का। तो n का वैल्यू मैं क्या लूँ कि मुझे ये मिल जाए, तो n का वैल्यू मैं 0 ले लूंगा। तो देखो अगर 0 लेते हो तो A पे पावर 0 + 1, ठीक है, मैं शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे किया, 0 + 1, ठीक है, A पे पावर 0 और B पे पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपका बच जाएगा A + B, ठीक है, और A पे पावर कुछ भी अगर देते हो, X पे पावर 0, तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो A पे पावर 0 + B पे पावर 0, 1 + 1 दैट इज A + B डिवाइडेड बाई 2। देखो क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, ठीक है, बट आपका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजिली क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से, देखो चुनाव का माहौल है, चुनाव का क्वेश्चंस भी आ गया, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, गलत नहीं करना है। देखिए तो ये हो गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। यदि एक उम्मीदवार का वैध मतों का 55% मत मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला उम्मीदवार जीत गया है, क्वेश्चंस में खैर वो पूछा नहीं, तो हमें निकालना है कि जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना मिला है, मतलब वो वैलिड वोट का। तो 20% तो क्या है, इनवैलिड वोट है, तो 20% इसमें तो आप पहले ही हटा दो। 7500 20% मतलब 750 का डबल मतलब 1500, ठीक है। तो 1500 अगर आप हटाते हो यहाँ, ठीक है, तो आ जाएगा 0 0 0 6000, 6000 बच जाएगा। अब मुझे 6000 का 55% तो एक को पहले ही मिल चुका है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। तो 45/100 करोगे यहाँ से 0 से 0 काट दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2700, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना कि एक धातु में तांबा तथा जिंक का 9:4 में, ठीक है, मतलब अगर 9 यूनिट कोई भी एक धातु है, अगर 9 यूनिट क्या है उसमें तांबा है, तो 4 यूनिट क्या है, जिंक है, क्या अनुपात में है। तो अगर आपके पास 24 किलोग्राम, ठीक है, तांबा है, तो इस धातु को, मतलब जो ये धातु है, ये बनाने के लिए
समझ, ध्यान से समझ, 24 किलोग्राम अगर तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा इस टाइप के धातु को बनाने के लिए। और इस टाइप के धातु का जो रेशियो दिया हुआ है 9:4 दिया हुआ है। देखो तो ये 9:4 में लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। मुझे पहले कंडीशन में दिया हुआ है कि जो भी वो धातु बनेगा उसमें 9 यूनिट अगर तांबा है तो 4 यूनिट क्या होगा, जिंक होगा, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है कि 9 यूनिट का वैल्यू मुझे 24 दिया हुआ है, तो मुझे पूछा है कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो देखो 9 यूनिट इक्वल टू 24, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/9। तो मुझे 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 24 आपका क्या हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से अगर आप यहाँ काटते हो, ठीक है, तो 3 3 जा 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 32/3। तो ये हो जाएगा, अगर आप मिक्स्ड में देखोगे तो हाँ ये नहीं ये होगा, ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 10 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या क्या, अरे 32 है यहाँ, ठीक है, यहाँ 3 लिखा, 3 1 जा 3, ठीक है, मतलब 10 टाइम्स से जाएगा, 2 इसका एक्स्ट्रा बचेगा तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 10 2/3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 तो पूरा चला जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा एलसीएम, तो 10 2/3 इसका एलसीएम। खैर उतना तो आप समझ जाते होगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूँ अभी तक आपने एक भी गलत नहीं किया होगा। देखो ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले इसी को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में? सिंपल से जल्दी से इसको खत्म करते हैं। मैंने आपको टाइम एंड वर्क इस तरीके से पढ़ाया कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आप ओरली कर पाओगे, ठीक है। प्लीज जाके टाइम एंड वर्क देखिएगा। चलो तो ए जो है 12 दिन में करता है, ये 18 दिन में करता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 × 3 × 2 मतलब 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। चलो 18, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, चलो 12 3 होगा, और बी का एक दिन का काम कितना होगा, आपका 18 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो आप समझ गए होगे, ईजी है। अब ध्यान से समझ लो बोला क्या गया। बोला गया है कि जो ए जो है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, मतलब लास्ट का जो 3 दिन का काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। तो बी का एक दिन का काम 2 है तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यूनिट तो जो लास्ट दिन 3 दिन का काम है वो तो बी ने किया। तो 36 जो कि मेरा पूरा टोटल वर्क है उसे मैंने 6 माइनस कर दिया, तो मेरा बचा 30 काम बचा हुआ। अब ये 30 काम कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 दिन पहले ही ए ने छोड़ा है, बाकी तो सबने साथ में काम किया। तो टोटल जो काम है इसका 5 है, ए और बी का। तो 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपका 6। तो 6 दिन लगा 30 यूनिट काम करने में, और लास्ट में जो 3 दिन लगा जो बी ने अकेले किया, ठीक है, 3 दिन। तो टोटल हो गया आपका 9 दिन, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट करोगे। नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया होगा, वो ज्वाइन कर लेना। मेक श्योर व्हाट्सएप का भी दिया होगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भी मैं आपको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, कनेक्टेड रहोगे मेरे साथ, ठीक है। देखो 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनमें से एक ठोस बेलन बने जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर। देखो जो मुझे पहले से जुड़े हुए उनको एक चीज मैंने समझाया था। देखो आप लोग क्या घबरा जाते हो, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि आप जब दरोगा मेंस में बैठ रहे हो आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है। तो मेंसुरेशन को जब मैंने पढ़ाया था आपको क्या बताया था, फॉर्मूलास, और ज्योमेट्री में मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटीज। देखो सेम उसी टाइप से, बस आपको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कितना ठोस गोले, मतलब स्पेयर का बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना ऐसा स्पेयर, ठीक है, गलाया जाए ताकि हम एक ऐसा सिलेंडर बना सके जिसका व्यास जो होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब देखो n नंबर ऑफ, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ हमको ये जो है जो ठोस मतलब जो आपका गोला है वो हमें पिघलाना पड़ा। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो r तो मेरे पास क्या है 3 सेंटीमीटर बाई 2 कर दूंगा क्योंकि मुझे डायमीटर दिया है। क्योंकि देख लो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होता है ये होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन जो होता है ये होता है आपका पाई r² h इक्वल टू, हम क्या करेंगे क्योंकि सेम दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा तभी तो हम वो निकाल पाएंगे कि कितना हमें बनाना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इधर लिखेंगे तो पाई
आर हम 2 ले लेंगे क्योंकि हमको डायमीटर दिया है पाई स्क्वायर h 54। देखो पाई से पाई यहाँ काट दो, ठीक है, यहाँ n इंटू 4/3 इंटू 9/4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा इंटू 54 आ जाएगा, ठीक है। नछा 1 54, ठीक है, 4 से 4 काट दोगे, यहाँ जो n जो आपका आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48, ठीक है। आप देख लेना, नहीं तो सॉल्व करूंगा तो टाइम लग जाएगा। ऐसे आपको दिख रहा होगा 48 इसका आंसर आ जाएगा। 12 12 60 12 72, ठीक है। इसको आप देख लेना, 48 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से करना है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको जब अलजेब्रा पढ़ाया था तो इसका एक चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो ABC अगर यहाँ ये 0 दिया हुआ है, ठीक है, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। यहाँ दिया हुआ है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने एक चीज बताया था, अगर वो आपको याद है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ, ठीक है, माइनस 3ABC, इसका इक्वल क्या होता है? ये होता है आपका A प्लस B प्लस C, ठीक है, और अंदर में होता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। हमने ये बात किया था, ठीक है, अगर आपको ये याद हो तो। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था कि सेम फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सॉरी, A प्लस B प्लस C, अगर हम लोग इसको बाहर 2 ले लेते हैं, ठीक है, बाहर अगर 2 ले लेते हैं तो सेम फॉर्मूला इस वाले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर B माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। अगर आपको ये याद हो, बस आपको इसी चीज को आपको यहाँ फॉलो करना है। देखो तो अगर A प्लस B प्लस C 0 है, मतलब ये वाला पार्ट अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3ABC। बस इतना ही आपको इसमें दिमाग लगाना था, क्योंकि मुझे ये जैसे ही मुझे देखो, जब भी मुझे A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 जैसे ही मुझे दिखेगा ना, मैं डायरेक्टली समझ जाऊंगा कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मूला ही मैक्सिमम यूज होता है इस पे, ठीक है। थोड़ा खांसी हो गया है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, राइट। अब देखो इसको करना कैसे, आपका जो ये जो पूरा है, ठीक है, ये जो पूरा है, आप नीचे एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ABC, ठीक है, इसका ये इसका, और ऊपर क्या आ जाए आपका AQ प्लस BQ प्लस CQ ठीक है। तो ये ऊपर का जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाला वैल्यू लिख सकते हो, AQ प्लस BQ प्लस CQ की जगह क्या लिख सकते हो 3ABC, और नीचे क्या लिख सकते हो ABC, ठीक है। तो ये कर जाएगा। देखो जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको खैर ये समझ में आ गया होगा, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो बस ये फॉर्मूला आप एक बार समझ लो, ये समझ जाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था चलो अब इसको आप करके देखिए, इसका क्या आंसर होगा। दिए गए वृत्त का केंद्र 0 है, ठीक है, इसमें जीवा AB है, OC परपेंडिकुलर है तथा OC का, देखो ये जब भी क्वेश्चन दिया हो ना, बस सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है कि जब भी, देखो ध्यान से समझ लेना, जब भी एक सर्कल दिया हो, ठीक है, एक कॉर्ड दिया हो, और अगर हम लोग सेंटर से, ठीक है, एक इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये दो को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। थोड़ा कम बोलूंगा, खांसी होने लग रहा है मुझे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको देखो तो AB जो है आपका 60 सेंटीमीटर दिया है, 16 दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और OC जो आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। आपको रेडियस निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा, तो 8 स्क्वायर और ये निकल जाएगा 6 स्क्वायर का होल, और ये निकल जाएगा आपका OA। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 36 100 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 10, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चंस थे, ठीक है, एकदम बेसिक्स क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। वकीलों, शिक्षकों तथा शिक्षितों का आपको ये बनाना है। तो देखो शिक्षित के दोनों अंदर आएंगे, तो मैंने क्या कहा थी, ये शिक्षित है, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों आएंगे इस तरीके से। बोलो क्यों? क्योंकि वकील शिक्षक भी हो सकता है, ठीक है, मैं वकील हूँ तो मैं पढ़ा भी तो सकता हूँ ना, तो C इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसको ध्यान से करना है, ठीक है, समझ के। इसको भी, इसमें भी बहुत लोग गलती करते हो, मुझे पता है। अब ये देखो, अब इसमें इसमें आपको क्या करना है, तो निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से कितने जीरो है जिनके बाद सम संख्या है तथा पहले विषम संख्या है। देखो, जिनके बाद बोला है सम संख्या, मान लो मेरा अगर कोई x है तो जिनके बाद सम संख्या मतलब इधर इवन होगा, ठीक है, तथा पहले क्या होगा आपका ऑड होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है। कितने जीरो है, तो देखो यहाँ ये पहला जीरो हो गया, जिसके बाद ये सम संख्या, इधर विषम संख्या, एक हो गया, इधर सम संख्या नहीं, ये नहीं होगा, इधर भी सम संख्या, ये नहीं होगा, इधर भी सम संख्या, इधर भी सम संख्या है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये होगा क्योंकि इधर सम संख्या है और इधर विषम संख्या है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, 15 में 15 आज आपको स्कोर करना था, ठीक है। ये तस्वीर दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको खुद पढ़ लेना। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भांजी, ठीक है। इसको मैं कभी समझाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जहाँ थोड़ा सोचना है उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो 9 × 9, 9 × 5 डैश, यहाँ क्या होगा। देखो जब आप इसको देखोगे ना तो ये 9 × 18 आ रहा है और ये 9 9 भी 81 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये बस रिवर्स हो गया है, ये 1 8 था तो 8 1 हो गया। तो यहाँ अगर मैं 9 × 5 = 45 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ क्या आना चाहिए, 54 आना चाहिए। तो किसको करूँगा, 9 × 6 = 54, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी बट आप अभी इतना समझ लो। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नीचे कमेंट करोगे, ठीक है। अब बताओगे कि कितने लोग 15 में से 15 लेके आए, ठीक है। चलो, तो आज का ये लेसन था। आशा करता हूँ जो चीज़ें मैंने समझाई है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप अभी भी मैथ्स एंड रीजनिंग में लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, ये कोर्स आपके लिए है, ठीक है। 6th बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, नॉमिनल चार्जेस है, ठीक है, बस जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए। तो ये नॉमिनल चार्जेस है, आप इसमें ज़रूर एनरोल करें, ठीक है, क्योंकि इनफ टाइम है। बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लगा अब टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो उस पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर लेना है मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। हर दिन मैं ट्राई करूँगा कि एक सेट इस तरीके से लेके आऊँ। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।